नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जिसके अंदर हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे 3D कार्ड के बारे में, या फिर आप कह सकते हो 3D लॉगिन पेज के बारे में, जो कि आपके वेबसाइट के एक लॉगिन पेज को बहुत ही अच्छा 3D और ग्लासी इफेक्ट देगा। हम इसके अंदर ब्लर का यूज़ करेंगे, हम इसके अंदर बैकग्राउंड फेस विजिबिलिटी का यूज़ करेंगे, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे बैकग्राउंड में और हमारे कार्ड के अंदर, और शेडो देंगे जो कि बहुत ही अच्छा और सुंदर रहेगा। मेरा नाम है सुजल, आप देख रहे हैं एक्टर बीसी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं समझ आता होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ और देखते हैं हम आज क्या बनाने वाले हैं। हमारा जो आज का प्रोजेक्ट रहेगा वो हमारा ये वाला कार्ड रहेगा। बैकग्राउंड थोड़ा सा एक से रिलेटेड है, हम जो अभी बनाएंगे वो थोड़ा सा बेटर बैकग्राउंड लेंगे, थोड़ा रेजोल्यूशन का। लेकिन जैसे ही मैं इस कार्ड के ऊपर होवर करता हूँ, इस लॉगिन पेज के ऊपर होवर करता हूँ या फिर एक मैसेज वाले लिंक के ऊपर होवर करता हूँ, तो ये ऐसे रोटेट होता है, जो कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा। और ये नहीं कि आप इसको कुछ नहीं कर सकते, इसके बाद आप जो मर्जी लिखिए, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। एंटर ईमेल xyz@gmail.com, एंटर मैसेज आई लव कोडिंग, जो मर्जी लिखिए। सेंड नाउ पे भी क्लिक करोगे तो कुछ परफॉर्म नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट आप एक्शन में ये डिफाइन कर सकते हो कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करो तो आपका फॉर्म रीसेट हो जाए। और यही नहीं, जब इसके ऊपर होवर करोगे, इस आइकन्स के ऊपर होवर करोगे, तो ये भी आपको कलर चेंजिंग में मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला प्रोजेक्ट समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे वन नोट के ऊपर और आपको समझाते हैं कि हमारा बॉक्स मॉडल क्या रहने वाला है। सबसे पहले हमारे पास एक बहुत बड़ा कंटेनर होगा, उसके अंदर एक इस साइड पर एक डिव होगा, एक इस साइड पर डिव होगा। उसके अंदर यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन फिल की जाएंगी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। उसके बाद ये आप चाहे इन तीनों को 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 इन तीनों को भी अपने अपने एक डिव में रख सकते हो, ताकि जब आप इनकी प्रॉपर्टीज अलाइन करो तो ये ऑटोमेटिकली चेंज ना हो, क्या ताकि एक का डिस्प्ले दूसरे को इफेक्ट ना करे। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि इन बिटवीन आपको फ्यूचर में चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर भी आप एक डिव क्रिएट कर लें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आती है, एक ऊपर हेडिंग आती है, फिर कुछ टेक्स्ट आता है, फिर हमारे पास एक इनपुट टाइप्स आते हैं और उसके बाद एक बटन आता है। ये सारा जितना पोर्शन है या इनपुट टाइप से लेकर सेंड नाउ तक, ये सारा हमारा एक फॉर्म टैग के अंदर आएगा और जो ऊपर वाला होगा ये एक डिव कंटेनर के अंदर आएगा। तो समझते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास ऊपर एक कंटेनर होगा जिसके अंदर हम कंटेंट नाम का एक डिव बना लेंगे, जिसके अंदर हमारे पास हेडिंग और पैराग्राफ दोनों आ जाएंगे। उसके बाद एक डिव और बनेगा हमारा, जिसके अंदर हमारे पास एक फॉर्म होगा, यहाँ पर एक फॉर्म होगा, इसके अंदर 1 2 3 तरह के इनपुट टैग्स होंगे और नीचे एक बटन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, VS कोड में चलते हैं, सारा आपको समझ आ गया, आपको लाइन बाय लाइन कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आपके लिए अच्छी तरह एक्सप्लेन करके जाएंगे, आपको समझा के जाएंगे आज। सबसे पहले लेते हैं बॉयलरप्लेट कोड। यहाँ पर बनाएंगे हम एक कंटेनर बड़े वाला, इसके अंदर हमारे सारा कुछ आएगा। उसके बाद राइट लेफ्ट का 2 बनाने, तो एक हम बनाते हैं राइट का और एक हम बना लेते हैं डॉट लेफ्ट का। राइट वाली हमारी साइड कौन सी हो गई? अगर मैं अपने साइड से देखूँ, राइट वाली साइड पर ये है, लेफ्ट वाली साइड पर ये है। राइट वाले में हमारे पास आएगा फॉर्म। अगर मैं स्क्रीन को देखूँ तो मेरे राइट तरफ फॉर्म आ रहा है, तो राइट तरफ हम फॉर्म रखेंगे और यहाँ पर एक डिव बना लेंगे बड़ा वाला। राइट बना हुआ है, इसके अंदर 2 डिव बनाएंगे। डिव एक होगा हमारा कंटेंट नाम का, कंटेंट के अंदर हमारे पास एक H2 हेडिंग आएगी और एक हमारे पास आएगा पैराग्राफ। उसके बाद एक और डिव आएगा हमारे पास फॉर्म टैग का, जिसके अंदर हमारे पास एक फॉर्म टैग होगा। एक्शन अभी मैं डिफाइन नहीं करूंगा। उसके बाद हमारे पास होंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप ईमेल और एक हम ले लेंगे टेक्स्ट एरिया। इसकी हम रोज एंड कॉलम्स रैंडमली कह रहा हूँ मैं, रोज हमारे पास होंगी
इसकी 10, कॉल्स हमारे पास होंगे इसके 30। चेक करें कैसे का बना है, ये हमारा डिव बना है। तो कॉलम्स में थोड़े से और बढ़ा सकता कि थोड़ी अलाइनमेंट और अच्छी हो जाए, इसलिए हम 50 करते हैं। इनफ, आई थिंक इट्स इनफ, इट्स गुड इनफ। और ये भी आपका एक्सटेंडेबल होगा, टेक्स्ट एरिया एक्सटेंडेबल होता है, तो ये एक बेनिफिट में मिल जाता है। उसके बाद हम आते हैं लेफ्ट वाले टैग के अंदर। लेफ्ट वाले टैग के अंदर हमारे पास एक 3 डिव सब टैग है, जिसके अंदर हमारे पास एक होगा एड्रेस का, फोन का, ईमेल का, डॉट एड्रेस, डॉट ईमेल और डॉट फोन या डॉट कॉन्टैक्ट। एड्रेस के अंदर आप एक डाल सकते हैं, आइकन आएगा हमारा, वो हम इंसर्ट करेंगे बाद में। एक हमारे पास आएगा इसका H3 हेडिंग डाल देते हैं, और एक नीचे पैराग्राफ H3 हेडिंग लॉरम इप्सम, और एक हमारे पास आएगा पैराग्राफ, इसके अंदर हम लॉरम कर देंगे 5, तो हमारे पास 5 टेक्स्ट आ जाएगा। एक एमिट होता है इसमें कि लॉरम लिखकर आप जितने भी आगे नंबर डालोगे, लॉरम मल्टीप्लाइबल नंबर या फिर लॉरम के साथ बिल्कुल नंबर डालोगे, तो वो उतने नंबर्स आपको लॉरम इप्सम वाले सैम्पल टेक्स्ट के प्रोवाइड कर देगा। आपको खुद से कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी के लिए सैम्पल बना रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए बेस्ट रह सकती है। उसके बाद ईमेल के अंदर अगर हम टाइप करें, ईमेल के हमारे पास ईमेल नीचे, चलो हमारा ईमेल ऊपर होगा, ईमेल और xyz@gmail.com आइकन। उसके बाद हमारे पास होगा H3 में ईमेल, और उसके बाद होगा हमारे पास पैराग्राफ में xyz@xyz@g। एक हमारे पास ईमेल आ गया, एक हमारे पास xyz@gmail.com आ गया। सबसे पहले हमारी बारी आती है यहाँ पर एक फॉन्ट अवेसन की लाइब्रेरी डालने की। तो सबसे पहले लाइब्रेरी में जाते हैं, फॉन्ट अवेसन, ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई उसकी, लेकिन हमें जाना है फॉन्ट अवेसन की सीडीएन लाइब्रेरी के लिए। फॉन्ट अवेसन CDN, इसके अंदर हम इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे पहले लिंक के साथ। यहाँ पर हमने किया पेस्ट, Alt Z से आपका टेक्स्ट रैप हो जाता है, जिससे अगर आपकी स्क्रीन छोटी है और टेक्स्ट आपका स्क्रीन के बाहर जा रहा है तो Alt Z करोगे तो आपका सारा एक ही, जितनी आपकी डिस्प्ले, जितना आपका ये फाइल का साइज होगा, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। तो Alt Z करने से आपका टेक्स्ट रैप ऑन हो जाता है, और बाय डिफॉल्ट जितनी स्पेस इसके पास रहती है वो ऑटोमेटिकली रैप होता रहता है। और इसके बाद हम आइकन से ऐड करेंगे इसके अंदर। एक हमारे पास आइकन होगा, सॉरी, एक हमारे पास आइकन होगा एड्रेस का, एक फोन का, एक ईमेल का। एड्रेस का, फोन का, ईमेल का। एड्रेस, ये हमारे पास एड्रेस का आइकन। यहां से किया कॉपी और एड्रेस में जाकर कर दिया पेस्ट। ये दिख रहा है आपको एड्रेस, ये रहा, 3 है यहाँ पर, ये 3 थे। कॉन्टैक्ट के अंदर जाके हम ऐड करेंगे हमारा एक फ़ोन नंबर। यहाँ पर लेते हैं फ़ोन, पैराग्राफ के अंदर फ़ोन, और एक और पैराग्राफ के अंदर हम डाल देंगे रैंडम नंबर 9876543210। हमारे पास एक रैंडम नंबर आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आएगा एक ईमेल का, ईमेल कोई भी ले सकते हो। अगर आपको फील्ड चाहिए फील्ड ले लो, एम्प्टी ले लो, और बहुत सारे आपको और डिजाइन मिल जाएंगे। इसको भी हमने कॉपी, ईमेल ये ईमेल यहाँ किया पेस्ट। फिर हमारे पास एक बात आती है फोन की, कॉन्टैक्ट की। तो कॉन्टैक्ट फोन, ये रहा हमारे पास फोन का। तो यहाँ पर हम फोन में इसका टैग डालें। तो ऑलमोस्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिया है। सबसे पहले इसकी हम स्टाइलिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। और एक और बात है कि यहाँ पर आप लेबल डालना चाहो तो लेबल डाल सकते हो। लेबल हमने डाल दिया फॉर नहीं लिखेंगे इसके अंदर, क्यों? क्योंकि हम इनपुट को ही उसके अंदर एम्बेड कर देंगे।
यहाँ हमने इनपुट को एम्बेड कर दिया और यहाँ पर हमारे पास लेबल में आएगा नेम। देखिए आप यहाँ पर इसके साथ आ गया। ऐसे ही हम लेबल के साथ कर सकते हैं लेबल, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। टेक्स्ट एरिया के साथ आप करना चाहो तो कर दो लेबल, लेबल इसके साथ डाल सकते हो आप ईमेल, और इसके साथ आप डाल सकते हो ईमेल की स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं ईमेल, और इसके साथ डाल सकते हो मैसेज, अगर किसी ने मैसेज भेजना है तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, जिसकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि स्ट्रक्चर हमने क्या बनाया है। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो स्टाइल में चलते हैं, स्टाइल में आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। स्टाइल के सबसे पहले हम ग्लोबल वेरिएबल्स को करेंगे, जो कि हम हमेशा करते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे हमारा बॉडी। बॉडी के अंदर मैं इमेज डाल दूंगा, लेकिन उससे भी पहले मैं एक इसको बीजी दे के रखूंगा टील कलर का, और ये लिंक करेंगे हुई है। सबसे पहले लिंक कर देते हैं इसको, लिंक कॉलन CSS, ये हमारी लिंक हो चुकी है शीट। और उसके बाद हमें इस वाले को इस साइड लेके आना है और इस वाले को इस साइड लेके आना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे डॉट कंटेनर हमारा, इसको कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये हमारा कंटेंट इधर आ गया, एक हमारा कंटेंट इधर आ गया, और ये आगे पीछे है। तो हम लेफ्ट को उठा लेंगे, हमारा लेफ्ट कहाँ पर है, लेफ्ट हमारा इतना है, लेफ्ट को यहाँ से उठा कर राइट के ऊपर प्लेस कर देंगे, तो ये हमारा इस तरफ आ जाएगा। समझ आई आपको बात? इसके बाद हमें इसको देंगे एक बॉर्डर। इसको मैं थोड़ा सा और खोल लूँगा ताकि मेरे को एग्जैक्ट पता चले कि हमारा डिव एक्चुअली में स्पेस कितनी ले रहा है। 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बाय डिफॉल्ट एक पूरी विड्थ लेगा। विड्थ इसको हम दे देंगे अराउंड 50 रैम की, जो कि मोर देन इनफ है। और उसके बाद मैं इसको भी दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स दी हुई है, अलाइन आइटम सेंटर रहेंगी हमारी, और जस्टिफाई कंटेंट रहेगा हमारा स्पेस, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। देखते हैं क्या दिक्कत है। उसके बाद राइट को करेंगे, राइट का बॉर्डर देंगे 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक हमारा ये इतना आ रहा है, तो इसकी बाय डिफॉल्ट विड्थ हम कम करेंगे, या फिर इसको सबसे पहले हम फ्लेक्स रखते हैं। हमने कंटेंट डाला नहीं ना, अभी कंटेंट डाला नहीं हमने, कंटेंट यहाँ पर डालने वाला शायद, हाँ ये डालने वाला सेंड एस मैसेज वाला। तो index.html में जाएंगे, यहाँ पर डॉट कंटेंट में h2 रखेंगे, सेंड अस मैसेज, और कंटेंट में हम रख देंगे लॉरम ऑप्शन के 20 वर्ड्स, मोर देन इनफ है। मेरे मतलब ये स्पेस भी ठीक दे रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ पर इसकी बॉडी को डिस्प्ले दे देना फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। हाइट देंगे इसको हम 100 VH की, और विड्थ इसको देंगे हम 100 VW की। तो आपको दिख रहा होगा कि कैसी चीज़ें काम कर रही हैं यहाँ पर। राइट के बाद बॉर्डर इसको दे दिया। बाय डिफॉल्ट कंटेनर को हाइट भी देते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें ओवरफ्लो नहीं करना है। हाइट इसको हम देंगे 30 एम की, मोर देन इनफ, आई थिंक इनफ। बॉर्डर रेडियस, एक इसको हम दे देंगे बॉर्डर रेडियस, जिसके अंदर हम डिफाइन करेंगे इसको 10 पिक्सल्स के राउंड, इनफ। बैकग्राउंड ब्लर वाली प्रॉपर्टी मैं इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन करके दिखाऊंगा, चिंता ना करें। सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लें। वो एक प्रॉपर्टी डिफाइन होनी है, एक बैकग्राउंड का इमेज रहेगी, और कुछ नहीं होना उसके अंदर।
एक बार इसका बीजी दे देते हैं वाइट। वाइट हमने दे इसका बीजी, वाइट हो गया बॉर्डर। और सबसे पहले इसको लेफ्ट वाले को डॉट लेफ्ट। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी, जब भी आप स्टाइलिंग करो किसी चीज़ की, तो स्टाइलिंग के दौरान आपको लाइन वाइज चल रहा है, ये नहीं कि पहले ये चीज़ पकड़ ली साथ ही ये चीज़ शुरू कर दी। जो जो कंटेंट आपके दिमाग में आ रहा है कि इसको वैसे स्टाइलिंग दी जा सकती है, तो वैसे वैसे लाइन वाइज दें। उसके बाद जहाँ जहाँ दिख रही है उसको ठीक करें। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल लास्ट वाले कंटेंट से शुरू करें कि पहले मैं इसको डिजाइन करूंगा फिर फर्स्ट तक जाऊंगा। एक सीक्वेंस बनाकर रखें ताकि आपकी स्टाइलिंग बिल्कुल प्रॉपरली हो। लेफ्ट को हम देंगे एक बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। हाइट इसकी हम दे देंगे 100% और डिस्प्ले को कर देंगे फ्लेक्स। अब देखना, मैं फ्लेक्स करूंगा ना तो चीज़ें खराब नहीं होगी। जो चीज़ एक के नीचे एक, अगर आपको दिख रहा हो आइकन के नीचे ईमेल, ईमेल के नीचे उसका कंटेंट वैसे है। और अगर इसको आप ठीक करना चाहते हो तो उसके आप कर सकते हो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। चीज़ें ठीक हो गई। गैप की बात आप देख सकते हो, गैप इसको 2 रैम का हायरार्की में गैप आ जाएगा। अलाइन आइटम सेंटर कर दोगे और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दोगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर या फिर स्पेस अराउंड कर लो इसकी आप, स्पेस अराउंड, तो ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। ये वाला शायद इसका कंटेंट बड़ा है इसलिए इसकी विड्थ दे दें। विड्थ इसकी अगर हम दे दें 7 रैम के आसपास ही कम है, 10 रैम देंगे इसको। विड्थ की कम इसकी मिल रही है, 15 रैम कम है। 7 में कितनी मिल रही थी और 10 में कितनी मिल रही थी और 18 में कितनी मिलेगी? आई थिंक इट्स इनफ। या फिर और दे इसको 20 कर देते। टोटल हमारी विड्थ कितनी है उसकी कंटेंट की 50 है, इसको हम 22 रैम के आसपास दे देते हैं। इतनी इनफ, इतनी आई थिंक इट्स इनफ। और ये हमारा लॉन्ग वेबसाइट वाला क्यों नहीं है बीच में? एड्रेस ईमेल कंटेंट, इसके लिए हम क्लाउड से निकालते हैं एड्रेस। सबसे पहले मिस्टेक हमने ये नोटिस की। उसके बाद यहाँ पे बी आता है, देखते हैं। अब ठीक है ना, अब ठीक है। वो एक ही कंटेंट में आ रहा था इसलिए हुआ था ऐसा। अब ठीक है। और सबसे पहले इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका बड़ा करते हैं। मैंने बी अटैक वैसे ही लगा दिया है ताकि चीज़ें अलाइन हो जाए। आप ऐसा कर सकते हो कि आप इंडिविजुअल डिव की हाइट छोटी कर सकते हो जिसकी वजह से उसका टेक्स्ट टाइप छोटा हो जाए। इसका हम फॉन्ट साइज रख देंगे इसका 20 पिक्सल्स का, थोड़ा सा बड़ा। यस, आई थिंक इट्स बेटर इनफ। कलरिंग बाद में, या फिर कलर इसका कर देते हैं डॉट लेफ्ट के अंदर जो आई है सारे हमारे, उनका कलर हो जाए टील। क्योंकि मैं फिर बैकग्राउंड में टील दिया है इसलिए मैं एक थीम रख रहा हूँ इसका टील का। आपको दिख रहा है यहाँ पर एक अलाइनमेंट ठीक नहीं बनी हुई है, तो इसके लिए आप अलाइन आइटम सेंटर है ना आपकी कॉलम में हो गया, सेंटर हो गया। टेक्स्ट अलाइन कर सकते हो लेफ्ट, अगर देखने चीज़ें काम करती हैं। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, राइट, राइट में ठीक है। लेफ्ट, लेफ्ट में एक अलाइन क्यों नहीं दिख रहा मेरे को? ये कि नहीं है, नहीं है। यहाँ पर गैप ज़्यादा है, यहाँ पर गैप कम है। एक पैडिंग दे देते हैं तो पैडिंग लेफ्ट से 1 रैम की, ताकि नहीं हो रहा। इसको बाद में देखते हैं हम। इंडिविजुअल जब बॉर्डर को देंगे ना उसके अंदर देखते हैं। इसको हमने कर दिया टील और आई थिंक इट्स ठीक है, इतना ठीक है। पैराग्राफ को दे देते हैं डॉट लेफ्ट के अंदर। थोड़ा सा पैराग्राफ को डॉट लेफ्ट के अंदर जो हमारे पैराग्राफ है उनको मैं थोड़ा सा फॉन्ट वेट दूंगा अराउंड 700 का। 700 कम है, 800, 900 नहीं हो रहा तो हम इसको फॉन्ट साइज किया हुआ है, फॉन्ट वेट आएगा। फॉन्ट वेट 700 ज़्यादा है, 600 भी ज़्यादा है।
500 कम है, 550 आई थिंक इट्स इनफ। थोड़ा एक वाइट डिफॉल्ट जिसकी मिलनी होती है वो मिल ही जाती है। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ के बाद H3 थी, H3 ये मैं इसको मैं रिमूव ही कर रहा हूँ। इतना भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, डिफरेंशिएशन करनी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो आई थिंक इतना भी इनफ है। इसके बाद हमारी बारी आती है यहाँ पर डॉट राइट की। डॉट राइट हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, इसकी हाइट दे देंगे, हाइट रहेगी इसकी 100%। अलाइन रहेगी हमारे सेंटर में, और जस्टिफाई कॉन्टैक्ट रहेगा हमारा सेंटर में। डिस्प्ले रहेगा हमारा फ्लेक्स, आपको पता था यहाँ पर आएगा, और इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे हम कॉलम, और एक गैप डिफाइन कर देंगे इसका 1 रैम का, ताकि 1 रैम कम है 2 रैम का कर देते हैं, ताकि जो ये चीज़ें हैं वो हो जाए। और पैडिंग लेफ्ट इसको हम दे देंगे। ध्यान रखना पैडिंग लेफ्ट में इसलिए दे रहा था कि सिर्फ एक तरफ से इसकी पैडिंग इंक्रीज हो। ओवरऑल पैडिंग इंक्रीज करूँगा तो सारा का सारा डिव हमारा बड़ा फैल जाएगा। अगर मैं इसकी ओवरऑल पैडिंग इंक्रीज करता हूँ सारे चारों साइड्स की। और इसका जस्टिफाई कंटेंट जो मैंने किया था सेंटर में, इसको हम करते स्पेस अराउंड, चीज़ें खुल जाए। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा डिव था, उसके बाद जाएंगे करते हैं हमारे डॉट फॉर्म को। फॉर्म का सबसे पहले हम देंगे एक बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, डिस्प्ले कर देंगे इसको फ्लेक्स, अलाइन आइटम कर देंगे स्टार्ट, और फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे इसकी हम कॉलम, ताकि एक स्टार्ट में रहे और एक कॉलम में रहे। और इसकी हाइट हम कर देंगे HEIGHT, हाइट हम कर देंगे 100%। तो जो फॉर्म का होगा, फॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग जो फॉर्म का पेरेंट है राइट, इसकी भी हाइट हमें देनी पड़ेगी। तो राइट की हम हाइट हम देंगे 100% दी हुई है वैसे, तो इसको अगर हम 140 रख देखें तो बात बनेगी। इसको ना मैं स्पेस अराउंड की जगह मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड की जगह मैं कर रहा हूँ स्पेस इवनली, पर नहीं। इसके ऊपर कमेंट करते हैं, मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स को कमेंट कर रहा हूँ। मैं इसकी खुद की हाइट विड्थ वगैरह दूंगा, और एक बार गैप के लिए भी इसको कस्टमाइज कर लेते हैं। फ्लेक्स सिलेक्शन कॉलम काम करेगा ही नहीं। एक पैडिंग लेफ्ट दी हुई है, पैडिंग हम राइट दे देते हैं। पैडिंग राइट हम दे देते हैं 1 रैम की, ताकि उस तरफ से भी चीज़ें इस तरफ आ जाए। और जो हमारा पहले होगा डॉट कंटेंट, जिसके अंदर हमारे पास ये है, ये H2 है और एक पैराग्राफ है। जो हमारा जो डॉट कंटेंट होगा ऊपर सबसे पहले हम देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और इसका हम एक देंगे मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप में इसका दूंगा 2 रैम्स का, इतना बहुत है। मार्जिन बॉटम दूंगा इसका मैं 2 रैम्स का, ताकि नीचे से गैप बने, बहुत है। आई थिंक इसकी इतनी हाइट विड्थ इनफ है हमें, और नहीं ज़रूरत इसकी। और उसके बाद जो मेरा ये है डॉट फॉर्म है, इसको मैं हाइट दूंगा। हाइट इसकी 10% जल्दी सेट हो गई। हाइट इसके कर दूंगा मैं, हाइट इसकी रहेगी 100%। 100% में काम नहीं करे तो मैं इसकी एक्सप्लिसिटली देकर लेता हूँ 50 रैम्स की, ज़्यादा हो गई। 30 रैम्स की ज़्यादा, 20 रैम्स की। 20 रैम्स बहुत है। उसके बाद जो हमारे पास डॉट फॉर्म के अंदर इनपुट होगा, इनपुट की हम हाइट दे देंगे अराउंड 3 रैम की। देखो वो आ गया। एक इसको हम देंगे फॉर्म के अंदर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा जो दिया हुआ है, और इसके अंदर एक गैप मेंटेन करेंगे हर एक एलिमेंट के अंदर 2 रैम्स का। वो एक अलाइनमेंट में, अगर आपको दिख रहा हो तो एक अलाइनमेंट में आ गया, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। और इनपुट की हम विड्थ रख देंगे। विड्थ इसकी पूरी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है। अगर डिस्प्ले फ्लेक्स कैंसिल कर दे तो इसकी पूरी की पूरी विड्थ आ गई। और उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट एरिया भी हमें ऐसा ही दिखे, तो टेक्स्ट एरिया एक्सप्लिसिटली यूज करके इसकी भी विड्थ हम कर देंगे 100%। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा अलाइनमेंट हो चुका है। एक चीज़ करेंगे हम, इनपुट के अंदर जो हमारी पैडिंग है
पैडिंग लेफ्ट हम देंगे 1 रेम की, ताकि जब हम टाइप करें तो यहाँ से टाइप हो। साथ ही साथ में इसको एक बॉर्डर रेडियस देंगे, मैं दूंगा इसको 15 पिक्सल्स का, ज़्यादा है 15 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स का, ठीक है। एक इसको हम देंगे बॉर्डर 0, आउटलाइन 0, और बीजी मैं दूंगा इसको ग्रे में भी लाइट ग्रे दूंगा मैं, हल्का सा लाइट, बस इतना। और ये सारी की सारी ये वाली प्रॉपर्टी जो बाद में हमने दी है, ये सारी की सारी मैं टेक्स्ट एरिया में भी दूंगा, ताकि हमारी सब चीज़ें सही से काम करें। अब इसके ऊपर आप जो मर्जी लिखिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। एक चीज़ जो हमारी रह गई है वो है पीछे का एक बैकग्राउंड चेंज करना और एक इसके अंदर फिल्टर प्रॉपर्टी देना। तो बहुत इजी है। उससे पहले अगर मैं इसको कंट्रोल F करके बॉर्डर रिमूव करना चाहूँ, बॉर्डर जो कि हमारा होगा ये वाला, कंट्रोल F2 एंड बैकस्पेस, सारे बॉर्डर रिमूव। अब देखिए हमारा कार्ड कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इमेज मेरे पास है, अगर मैं इमेज यहाँ पर ढूंढूँ, मेरे पास इमेज में डाउनलोड की हुई है, डाउनलोड्स में जाऊँगा मैं, और मैंने ये इमेज डाउनलोड की थी मैंने, अगर वो मेरे को दिख जाए तो बेटर। ये वाली मैंने इमेज डाउनलोड की थी। अब मैं इसी इमेज को इसके अंदर यूज़ करूँगा, यहाँ से उठा के यहाँ पर लाऊंगा और यहाँ पर आकर इस वाले पर्टिकुलर में छोड़ दूंगा। अब इसका मैंने किया कॉपी, स्टाइल में जाऊंगा, बॉडी के अंदर जाऊंगा, इसको करूंगा डिलीट, और इसके पीछे जाके करूंगा बैकग्राउंड इमेज, URL के अंदर डाल दूंगा मैं इमेज का लिंक। सो गाइस, इमेज का लिंक, ये हमारे पीछे इमेज आ चुकी है, लेकिन ये अभी पूरी नहीं है, तो मैं इसको करूंगा ऑब्जेक्ट फिट कवर बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, और बैकग्राउंड साइज कंटेन की जगह मैं करूंगा कवर, ताकि पूरी हो जाए। बस गोला ही उसका देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा। तो हमारी कुछ वेबसाइट का ये पेज ऐसा दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी आएगी ब्लर की, वो बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर कंटेनर के अंदर मैं जाकर कर दूंगा बैक ड्रॉप फिल्टर ब्लर, और इसको दे दूंगा 10 पिक्सल्स बस। और जो इसका बैकग्राउंड वाइट है उसको मैं थोड़ा सा ड्रॉप कर ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, ताकि हमारा ऐसा दिखे। कलर जो हमने ब्लैक किया हुआ है उसको हम कंटेनर के अंदर कर देंगे वाइट, यहाँ से पकड़ के यहाँ वाइट। तो ये हमारा हो चुका है कार्ड तैयार। 10 की जगह मैं इसको 15 कर लेता हूँ, ताकि अगर देखो आप इसको बिल्कुल 0 कर दोगे ना तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। 0 पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। जितनी बढ़ाते रहोगे, मैंने 1 की, हल्का सा हुआ 2 की, और हल्का सा हुआ मैंने 5 की, और हल्का सा हुआ मैंने 8 की, और हल्का सा हुआ, और मैंने 15 रखने चाहता हूँ इसलिए 15 पे और हुआ। जितना बढ़ाते रहोगे उतनी ओपेसिटी इसकी कम होती रहेगी और पीछे से ब्लरनेस उतनी ही बढ़ती रहेगी। तो ये हमारा छोटा सा कार्ड तैयार हो गया है। अब इसके अंदर सिर्फ एक प्रॉपर्टी डालनी है होवर की। तो मैं चाहता हूँ जब मैं डॉट कंटेनर पर होवर करूँ तो ये ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स हो जाए, एंगल इसका हम देंगे रोटेट एक्स हो जाए। एंगल मैं दूंगा इसका अराउंड कितना रोटेट हो जाए, 20 डिग्री रोटेट करके देखते हैं पहले। रोटेट एक्स में कंफर्म नहीं है कि रोटेट एक्स में इस तरफ ही करेगा कि नहीं करेगा, वो हम चेक करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर देंगे, यहाँ पर आगे परस्पेक्टिव इज इक्वल टू 1000। अब इसके ऊपर होवर करके देखते हैं कैसा देता है हमें फील। ये होवर क्यों नहीं हो रहा, कंटेनर की स्पेलिंग गलत लिखी मैंने। डॉट कंटेनर पर होवर करेंगे तो ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स 20 डिग्री। मे बी यहाँ पर ये कोट्स नहीं आएंगे। अब नहीं, एक्स नहीं है, एक्स तो नहीं है हमारा, वाई, यस वाई। ये मैंने यहाँ पर ट्रांजिशन पहले डाल के रखी हुई, शायद आपको वाला पार्ट कट हो गया होगा।
तो यहाँ पर मैं ट्रांजिशन और 0.3 सेकंड्स कर लिया, जैसे मर्जी कर सकते हैं ईज की। अब मैं अगर आपको यहाँ पर वेबसाइट जाकर दिखाऊँ तो ये हमारा तैयार हो चुका है। जैसे इसके ऊपर होल्ड करोगे आप, ये आपका कार्ड तैयार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कार्ड पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कार्ड है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत समझ आई होगी। थोड़ी सी लेंथी वीडियो जरूर होगी और मेरे को भी इसको शॉर्ट करने में 2 कट लगे। आपको पता लग रहा होगा मेरी टी शर्ट चेंज हो गई है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। टी शर्ट मेरी चेंज हो चुकी है, इसके अलग अलग शॉर्ट्स देने पड़े क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम में कुछ दिक्कत हो गई थी, इसलिए मैं एक बार भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया सारा। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा समझ आया होगा। सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आगे कॉपी कर सकते हो। समझ आया होगा तो प्लीज कमेंट जरूर करना कि हमें समझ आया, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा सकूं और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके सामने लेके आ सकूं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।